हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल द यूनिवर्सिटी पर। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास हम कवर करने वाले RAW रो है, जो कि किस देश की गुप्तचर एजेंसी है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय कहाँ है, इसको देखने वाले। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICT कहाँ स्थित है। डोन कहाँ का समाचार पत्र है। डोन जो पत्र है, समाचार पत्र है, वो किस देश का है, ये भी देखने वाले हैं। अगला देखते हैं, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसको भी हम देखने वाले हैं। WHO की फुल फॉर्म देखने वाले हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन वो देखते हैं, प्रथम भारतीय महिला IPS कौन बनी थी, ठीक है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। विश्व जनसंख्या दिवस है, जो कि कब मनाया जाता है, इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। और भारत की किस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी क्वेश्चनों के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम व्यतीत नहीं करते, हम पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW की फुल फॉर्म है। RAW है, जो कि किसी देश की गुप्तचर एजेंसी है, यानी कि गुप्तचर संस्था है। तो किस देश की है सर। तो ये सर चीन की, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या फिर हमारे इंडिया की है। तो किसकी है सर, इंडिया की है RAW, ठीक है, याद रखना इंडिया। और RAW की फुल फॉर्म पूछे तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश ऐसा है जिसे पहले निप्पन के नाम से जानते हैं। तो थाईलैंड को, वियतनाम को, श्रीलंका को या फिर जापान को। तो किसको जानते हैं सर, ये जानते हैं हम जापान को, ठीक है, जापान को जानते हैं। अगला देखते हैं, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है। जो पेरिस शहर है वो किस नदी के या फिर कौन सी नदी के तट पर स्थित है सर। डेन्यूब, टाइबर या फिर सीन या फिर सतलज। कौन सी नदी के किनारे है सर, ये सीन नदी के किनारे है, जो कि पेरिस शहर है, जो कि बसा हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दास कैपिटल के लेखक हैं। दास कैपिटल है, जो उसके जो लेखक हैं वो कौन है। माओ से तुंग, स्टालिन, लेनिन या फिर कार्ल मार्क्स। तो दास कैपिटल के जो लेखक हैं वो है कार्ल मार्क्स हैं। मार्क्स जो दास कैपिटल के लेखक हुए हैं। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है निम्नलिखित में से कहाँ पर है। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को और फिलाडेल्फिया का, फिलाडेल्फिया। तो कहाँ पर है सर, यूनेस्को का मुख्यालय सर न्यूयॉर्क में। और पांचवें में ये कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं, यूनिवार्ता निम्नलिखित में से किस देश की गुप्तचर एजेंसी, नहीं सॉरी, निम्नलिखित में से किस देश की प्रमुख न्यूज एजेंसी है। यूनिवार्ता की पूछा, ठीक है। यूनिवार्ता है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की, भारत की, इसराइल की या फिर इटली की। तो हमारे इंडिया की है, जो कि यूनिवार्ता एक न्यूज एजेंसी है हमारी इंडिया की, ठीक है। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICT कहाँ स्थित है। तो ICT का मुख्यालय है, जो कि कहाँ पर स्थित है, जेनेवा में, हवाना में, पेरिस में या द हेग में। क्या में, द हेग में है, जो कि ICT का मुख्यालय है, जो स्थित है। अगला देखते हैं, डॉन निम्नलिखित में से कहाँ का समाचार पत्र है। तो डॉन है, जो कि निम्नलिखित में से कहाँ का समाचार पत्र है। दिल्ली भारत का, सिंगापुर का, कराची पाकिस्तान का, रोम इटली का, ठीक है। तो ये है सर कहाँ का, हमारे पास में जो भिखारी देश है। भिखारी देश कौन है पता होगा, वो कौन है, पाकिस्तान। जिनको खाने के दाने नहीं है, वो भी उन्होंने समाचार पत्र का नाम क्या रखा रखा है, डॉन रख रखा है, ठीक है। अगला देखते हैं, जापान का डेट्रायट उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है। तो जापान का डेट्रायट उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है सर, नगोया, कोबे, ओसाका या फिर याकोटामा। कौन सा जाना जाता है सर, नेगोया। नगोया है, जो कि जाना जाता है सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो WHO का फुल फॉर्म देखते हैं पहले। तो WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी, इसी में देखते हैं कि WHO का मुख्यालय जो कहाँ पर है, वियना में, रोम में, जेनेवा में या फिर न्यूयॉर्क में। तो कहाँ पर है WHO का फुल, यानी कि मुख्यालय जो कि वो है सर जेनेवा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, वो हम देखने वाले हैं। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें तो उसकी स्थापना 1919 में, 1946 में, 1956 में या फिर 1949 में। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी सर, वो हुई थी सर 1919 में हुई थी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। बिल्कुल किसे कर लेना, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। इटली को, तुर्की को, बेल्जियम को या फिर स्विट्जरलैंड को। तो किसे है, जो कि यूरोप का
खेल का मैदान कहा जाता है? तो बेल्जियम को, यानी कि सी, बेल्जियम को खेल का मैदान कहा जाता है, यूरोप के खेल का मैदान कहते हैं। अगला देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तेंजिंग नोर्गे, एडमंड हिलेरी और रिचर्ड बॉन ब्रिंसन या फिर लुई ब्लेरियो? तो कौन था जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था? तो तेरह में पता लगे कौन कौन सा, तेंजिंग हो गया, एडमंड हो गया, रिचर्ड ब्रेंसन या फिर लुई ब्लेरियो? तो तेरह में कौन सा ऑप्शन है सर? तेंजिंग तेंजिंग नोर्गे, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति रहा था। अगले देखते हैं, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है? तो उत्तरी ध्रुव की बात करें तो उस पर जो पहुंचने वाली प्रथम महिला है, मारिया स्टीला पेरोन, जुनको तेमई, मिस फ्रोन या इनमें से कोई नहीं? तो 14 में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो 14 में सही रहेगा सर मिस फ्रोन। क्या? मिस फ्रोन जो महिला थी वो उत्तरी ध्रुव पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो दो तारा, चांद तारा, अशोक चक्र या फिर शेर? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक तो सभी को पता होगा क्या है, अशोक चक्र है सर। और इसमें कितनी तीलियां हैं सर? इसके अंदर तीलियां हैं वो है कितनी, 24 तीलियां हैं सर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर के नाम से या फिर शाश्वत नगर कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा नगर है जिसे हम शाश्वत नगर के नाम से जानते हैं? तो वेनिस को जानते हैं, रोम को जानते हैं, क्विट्से को जानते हैं, फिर शिकागो को जानते हैं? तो 16 में कौन सा ऑप्शन है, कमेंट करके बताओ। तो हम देखते हैं शाश्वत नगर किसे कहते हैं सर? रोम को। क्या? रोम को शाश्वत नगर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कथन किसका है? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके पास में, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल और बाल गंगाधर तिलक। तो ये जो नारा था कौन सा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा था जो कि किसका था सर? सुभाष चंद्र बोस का था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लो, ठीक है। और लास्ट में बताना कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। अगला देखते हैं, सार्क, यानी कि सार्क का गठन कब हुआ था? सार्क का अगर हिंदी में पूछे तो इसका हिंदी में नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है। तो इसके जो गठन हुआ था वो कब हुआ था सर? 1984 में, 1985 में, 1986 में या फिर 1987 में? तो 1985 में जो कि सार्क का संगठन हुआ था। और हर एग्जाम में इस, यानी कि वीडियो में से जो हमारे चल रहा है ना, सीरीज चल रही है, सेट चल रहे हैं, तो इन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी, 100% में गारंटी लेता हूँ इस बात की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिकित्सकीय मदद की प्रतीक है, चिकित्सक की मदद का जो प्रतीक है वो क्या है? रेड क्रॉस, अन्याय का, न्याय का या फिर शैतानी का? तो चिकित्सक की मदद का प्रतीक है वो है रेड क्रॉस, ठीक है। रेड क्रॉस था जो कि, ये पे रेड क्रॉस है भी, वो जो चिकित्सा की मदद का क्या है, प्रतीक है सर। अगला देखते हैं, पुस्तक कामसूत्र के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? पुस्तक है एक कामसूत्र, उसके जो रचयिता हैं वो कौन है? बाणभट्ट, वात्स्यायन, चंद्रवरदा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पुस्तक जो कामसूत्र है उसके जो अगर रचयिता की बात करें तो कौन थे? वात्स्यायन। क्या? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी हल्की है तो इसलिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना, ठीक है। समझना, आप मैंने लिख रखा है मैं बोल रहा हूँ वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये कथन किसका है? तो सारे जहां से अच्छा है जो हिंदुस्तान हमारा, ये किस कथन किसका है? भगत सिंह का, मोहम्मद इकबाल का, राम प्रसाद बिस्मिल का या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू का? तो यह है जो कथन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसका है? मोहम्मद इकबाल। किसका? मोहम्मद इकबाल का कथन है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, आईफिल टावर निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो आईफिल टावर की बात करें तो आईफिल टावर किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो वो देखते हैं, फ्रांस का, ब्रिटेन का, भारत का, टर्की का? तो किस देश का जो आईफिल टावर है वो क्या है, राष्ट्रीय स्मारक है? तो किसका है, कमेंट करके बताओ, सभी को पता होगा आपको, तो फ्रांस का है सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, प्रथम भारतीय महिला आईपीएस का नाम क्या है? तो इस पर एक मूवी और बनी थी, ठीक है। तो प्रथम वो जो महिला आईपीएस का नाम है वो क्या है, इसका तो पता है वो क्या है, किरण बेदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कर लेना, किरण बेदी थी जो कि भारत की पहली महिला आईपीएस बनी थी। अगला देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस है जो कि कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें तो वो 5 मई को, 7 जून को, 11 जुलाई को या फिर 4 अप्रैल को कब मनाया जाता है? तो वो 11 जुलाई को मनाया जाता है, क्या? विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अगला देखते हैं, शेर पंजाब के उपनाम से निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है? तो शेर पंजाब के नाम से या फिर उपनाम से किसको जाना जाता है?
विपिन चंद्र पाल को, लाला लाजपत राय को, सरदार भगत सिंह को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कमेंट करके बताओ कि शेर पंजाब के नाम से किसे जानते हैं? तो शेर पंजाब के नाम से जानते हैं सर लाला लाजपत राय को। तो कैसी रही क्लास कमेंट करके बताना। जो भी चैनल पर नए प्लीज चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना। मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।